हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन के कई सारे ऐसे फायदे होते हैं जो 95% लोग नहीं जानते हैं। उसका कारण ये होता है कि हल्दी के बारे में आपको केवल और केवल 5 से 6 फायदे गिना दिए जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा हल्दी के ऐसे 8 फायदे जो शायद ही आपने कभी सुने हो। अगर आप हल्दी को डेली लेना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से लेना शुरू कर देते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपकी शरीर से ये 8 बीमारियां कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है। अदरक की जो फैमिली होती है उस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है ये ब्रेन के अंदर होता है, कैंसर जैसी बीमारियों में होता है, हार्ट डिसीजेस में होता है, अर्थराइटिस में होता है। इसके कई सारे ऐसे फायदे होते हैं जो अल्जाइमर्स डिसीज में होता है, यानी जिनको याददाश्त कमज़ोर हो गई है, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हैं या जिनको हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा हैं, या ऐसे लोग जिनको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अर्थराइटिस ज़्यादा होता है, ऐसे लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, जिनको याद नहीं रहता है, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमें पता नहीं है इसकी सही मात्रा कितनी लेनी चाहिए और किस मात्रा में, किस डोज में, कब इसे हमें लेना चाहिए, कितने दिन तक हमें इसे लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको हल्दी के बारे में सभी जानकारियां इस वीडियो में देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। हल्दी का सबसे मेजर बेनिफिट होता है लिवर डिटॉक्सिफाइंग में, यानी कि अगर किसी का लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर के अंदर सूजन आ रही है, लिवर के अंदर सेल्स खराब हो रहे हैं और लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो करक्यूमिन यानी हल्दी के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा कंपाउंड जो आपके लिवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, ये सूजन को कम करने में मदद करता है। हल्दी के अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है करक्यूमिन नामक, ये करक्यूमिन नामक कंपाउंड्स एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में खाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। चूँकि अगर आप हल्दी का अकेले सेवन करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर के अंदर कम होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कोई एक ऐसी चीज़ जिसके साथ में लेने से हल्दी का एब्जॉर्प्शन, स्पेशली कहें कि इसके कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ में ये कई सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। जब हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें ये बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, और इसे कम करने के लिए हल्दी, टर्मरिक यानी करक्यूमिन बहुत इफेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा ये डिजेनरेटिव डिसीजेस के रिस्क को कम करने में मदद करता है। हार्ट डिसीजेस हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इस रिस्क को भी ये कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। हार्ट अटैक को बचाने में मदद करता है। 121 लोगों की एक स्टडी में देखा गया जिनको हल्दी दिया गया और जिनको हल्दी नहीं दिया गया, उनमें 60 to 65% ऐसे लोग थे जिनको रिस्क कम हो गया था हार्ट अटैक का। तो आप सोच सकते हैं कि करक्यूमिन यानी हल्दी कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आप इसका सही मात्रा में सही डोज लें, सही तरीके से इसका अगर आप सेवन करें तो इसके कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। हार्ट अटैक के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं आर्टरीज के अंदर, और आर्टरीज का जो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उन्हें प्रिवेंट करने में भी ये करक्यूमिन बहुत इफेक्टिव होता है। और एंडोथेलियल सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, स्टडी में देखा गया कि उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये मदद करता है। तो हम क्यों ना लें? हल्दी हमारे रूटीन की खुराक है, हम सब्जी में खाते हैं, इसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं उसमें लेते हैं। तो अगर हम सही मात्रा में हल्दी का सेवन करें और इसके साथ में वो चीज़ सेवन करें जिससे इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, तो काफ़ी हद तक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इसका थर्ड मेजर बेनिफिट होता है ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि जिनको शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ जाती है, अर्थराइटिस में आपने देखा होगा, अर्थराइटिस में, हार्ट अटैक में, कई सारी बीमारियां, फीवर होना, कई सारी तमाम बीमारियां होती हैं जिनमें इन्फ्लेमेशन होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है।
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक लंबे समय से चला रहा होता है, जबकि एक्यूट इन्फेक्शन तुरंत होता है, हाल फिलहाल के कुछ दिनों में होता है, उसे हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और करक्यूमिन यानी हल्दी इसे कम करने में मदद करता है। इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है हमारे स्किन के लिए, हमारी स्किन पर ग्लो रखने के लिए, एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए, जो हम कम उम्र में बूढ़े दिखने लगे हैं उस स्टेज को रोकने के लिए करक्यूमिन यानी हल्दी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो मेजर बेनिफिट होता है ये कैंसर सेल्स को रोकने में मदद करता है, और जहां कैंसर हो रहा है उस जगह पर ब्लड सप्लाई को कम करने में मदद करता है। तो आप सोचिए ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारियों में हल्दी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये ब्रेन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। इसका सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है एल्जाइमर्स डिसीजेस में। एल्जाइमर्स डिसीज़ क्या होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और हमें याद नहीं रहता है, ना पिछला याद रहता है, ना हमें करंट का याद रहता है। एल्जाइमर डिसीज़ की तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो एल्जाइमर डिसीजेस में भी बहुत उपयोगी है। ये आपके ब्रेन के अंदर VDN यानी कि ब्रेन डेरिवेटिव्स न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर में बहुत हेल्प करता है। ये मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं उसे क्रॉस कर जाता है। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो करक्यूमिन बहुत इजीली कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके ब्रेन से स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये आपके ब्रेन की मेमोरी बढ़ाता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसकी मदद से ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में, मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है। इसका सेवेंथ मेजर बेनिफिट होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। तो अगर आप हल्दी का सेवन कर रहे हैं, इसके साथ में घी या तेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका उपयोग ज़रूर करें, और इसके अंदर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी जगह के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब हमें इन्फ्लेमेशन कम करना होता है तो इसका डोज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। रिकमेंडेड डोज होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है जब हम इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में ले रहे होते हैं। अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जिनको अर्थराइटिस हो गया है, जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती है, उन लोगों के लिए भी करक्यूमिन यानी हल्दी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अगर हम बात करें कि इसे कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको साथ में लेने से इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। अगर आप टर्मरिक यानी करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन शरीर के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, इसके बेनिफिट्स अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। क्योंकि काली मिर्च आपके शरीर के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर के करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसलिए आपको हल्दी के अगर बेनिफिट चाहिए तो आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम बात करें कितनी मात्रा में आप हल्दी सेवन कर सकते हैं, 6 से 8 ग्राम हल्दी का सेवन आप डेली कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसे कैसे ले सकते हैं, तो आप इसे सब्जी में डालकर ले सकते हैं। जैसे हम अदरक लेते हैं, प्रकार से आप हल्दी भी ले सकते हैं। गुजरात है, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हल्दी का सेवन रेगुलर किया जाता है। इसका आप पानी बना सकते हैं, हल्दी वाटर ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। ध्यान रखिए ये बहुत इफेक्टिव है, ये आपके शरीर से कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। सो होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।